हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन बायोलॉजी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर किसी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो ये 25 क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस हो, यूकेपीसीएस हो, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को देखने चाहिए, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है। मीन्स कुनेन किस ट्री की बार्क से निकाली जाती है। तो बार्क होती है छाल, ठीक है। किस ट्री की बार्क से निकाली जाती है, तो सिनकोना ट्री की बार्क से निकाली जाती है। इसके बाद सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। मीन्स वो सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, तो वो किन की सेल वॉल में पाई जाती है। तो वो मिलती है किस में, प्लांट्स के सेल में। तो प्लांट्स की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, तो फ्रक्टोस होता है। तो याद रखना कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में जो स्वीटनेस आती है वो फ्रक्टोस से आती है, ना कि ग्लूकोज से आती है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। मीन्स नाइट्रोजन किसका एसेंशियल, ठीक है। अनिवार्य का मतलब एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो नाइट्रोजन प्रोटीन का एसेंशियल कंपोनेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं जंतु परागण का आशय क्या है। मीन्स एनिमल पॉलिनेशन या जू पॉलिनेशन इसे आप कह सकते हैं। तो जंतु परागण का आशय है एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन। इसके बाद है करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है। मीन्स करक्यूमिन का एक्सट्रैक्ट किससे लिया जाता है, तो ये हल्दी से लिया जाता है, ठीक है। तो हल्दी में क्या मिलता है, करक्यूमिन मिलता है, याद रखना। इसके बाद रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो किससे कैसी बनती है, तो वास्तविक, उल्टी और वस्तु से छोटी बनती है, ठीक है। तो कैसी बनती है, रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से स्मॉल, छोटी बनती है। इसके बाद मानव नेत्र कार्य करता है, ह्यूमन आई किस तरह फंक्शन करता है, तो उत्तल लेंस की तरह, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये काम करता है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, यानी कि जो मायोपिया होता है वो कैसे होता है कि जो आई लेंस है वो थोड़ा मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि मायोपिया में क्या होता है, जो आई लेंस है थोड़ा मोटा हो जाता है और फोकस दूरी थोड़ी घट जाती है। इसके बाद नंबर 10, यहाँ पर 10 का लेना, नंबर 10। तो इसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है किससे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके, यानी उत्तल लेंस का यूज़ करके इसको ठीक किया जाता है। टॉक्सिन क्या होता है, तो टॉक्सिन एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जहरीला पदार्थ होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान स्टूडेंट्स 98.60 फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 31, या इसे कह सकते हैं 310 केल्विन। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। 98.6 आए तो भी ऑप्शन में सही है, 98.4 भी ऑप्शन में सही आता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, स्तंभकंद, घनकंद और सल्ककंद, ठीक है, तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो कौन कौन है, आलू स्तंभकंद है, प्याज घनकंद है, ठीक है, अदरक सल्ककंद है, व हल्दी प्रकंद है। तो ये 4 प्रकार के स्टेम मॉडिफिकेशन यानी तने रूपांतरण जो है वो पाए जाते हैं अलग अलग, तो याद रखना। ओके, इसके बाद है अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर में खाने योग्य पार्ट कौन सा होता है। तो इनमें जो एडिबल पार्ट होता है, यानी कि एडिबल होता है इंग्लिश में खाने योग्य भाग, तो इनका जो एडिबल पार्ट है वो है फल भित्ति। तो याद रखना, यानी कि जो पेरिकार्प है, फल भित्ति है पेरिकार्प, वो इसमें खाई जाती है। इसके बाद आम, पपीता, बेर का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका होता है मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से प्रभावित अंग, तो जो प्लीहा है, यानी याद रखना इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, तो जो स्प्लीन है वो मलेरिया डिजीज़ में इफ़ेक्टेड होती है। मलेरिया रोग का वाहक होता है मैदा एनोफिलीज मॉस्किटो। ये वो है क्वेश्चन हैं जो पेपर में दिखाई दे जाते हैं, ठीक है।
प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट किसका है? मलेरिया डिजीज़ का पैरासाइट है कौन? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि मलेरिया होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इस तरह से। तो प्रोटोजोआ से होता है क्योंकि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? यानी कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं? तो वो पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या होता है? यानी कि जो इम्बाइबिशन होता है, इम्बाइबिशन में क्या होता है? एक वर्ड आपने सुना होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन में क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसके बाद है, एक मिनट, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन में पाई जाती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को, पूरी बॉडी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं यानी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, उन सब को कोऑर्डिनेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको प्यूस ग्रंथि भी कहते हैं और मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी, ये हमने आपको बता ही दिया। जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, ये अब कम आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिट्यूटरी से जो आपने क्वेश्चन किए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आ सकते हैं। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक, यानी कि जो आपकी मेडिकल हेल्थ है उसका जो फादर है वो कौन है? हिप्पोक्रेट्स। तो इस तरह से मेडिकल में जो फादर है वो हिप्पोक्रेट्स हैं। तो यहाँ पर हमने बात की 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन थे उनकी बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था, क्या आपने ऐसे क्वेश्चंस कभी पहले देखे हैं, ओके। और इसके बाद हम जो अब नेक्स्ट लाने वाले हैं वो 25 क्वेश्चंस सिर्फ बॉटनी से होंगे और फिर उसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सिर्फ जूलॉजी से होंगे। तो इस तरह से 25 क्वेश्चंस की हम सीरीज़ चलाएंगे बायोलॉजी की। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।